नमो विष्णुपादाय श्रीरूपाप्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूपतीर्थ गोस्वामीति नामिने भागवतवाणी सुधा प्रचार्य मुदितात्मने वात्सल्यमय शीलेना सर्वानंद विदायिने ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So now we move on to chapter 4 of Bhagavad Gita, ज्ञान योग। तो हमने लास्ट चैप्टर में क्या देखा था? चैप्टर 2 में भगवान ने सांख्य योग के द्वारा अर्जुन को समझाया था कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। देन चैप्टर 3 में भगवान ने ये समझाया कि निष्काम कर्म योग क्या है, किस तरह हम जो कर्म कर रहे हैं उसे करते हुए भी उसे भगवान को अर्पित कर देते हैं। जब उसका रिज़ल्ट भगवान को दे देते हैं तो वो कर्म योग बन जाता है। और अब भगवान अर्जुन को ज्ञान योग बता रहे हैं। ज्ञान योग क्या होता है? जैसे ही जब हम निष्काम कर्म योग का जो ऑब्जेक्ट है, जो गोल है, वो क्या है? ज्ञान योग। जब और ज्ञान योग के द्वारा हम भक्ति योग में प्रवेश करेंगे। तो अब हम निष्काम कर्म योग से आगे बढ़ते हुए ज्ञान योग में प्रवेश करें। ज्ञान योग में हम जानेंगे कि कृष्ण कौन है और कृष्ण के बारे में हम जानेंगे। तो यही ज्ञान योग का गोल होता है कि वो हमें बताता है कि कृष्ण कौन है। तो श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे अब्रवीत। श्री भगवान कहते हैं कि मैंने ये साइंस, ये जो योगा है, ये सबसे पहले विवस्वान जो सूर्य देव हैं यानी सन गॉड, उनको दिया था। उसके बाद विवस्वान ने ये ज्ञान मनु को, मनु यानी फादर ऑफ मैनकाइंड, उनको दिया। और मनु ने फिर इसको आगे बढ़ाते हुए अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह ये साइंस आगे बढ़ता है, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं गुरु परंपरा सिस्टम। तो ये इस तरह हमें, क्यों हम गुरु परंपरा की बात करते हैं? क्योंकि ज्ञान हमेशा इसी तरह दिया जाता है। एक होता है आरोपंथा और एक होता है अवरोपंथा। आरोपंथा में हम ने यानी हॉरिजॉन्टल वे, जिससे कि हम खुद ही ज्ञान को खोजने की कोशिश करते हैं बिना किसी बोनाफाइड गुरु के। हम अपने आप ही ज्ञान को खोजने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें बहुत जन्म लग जाते हैं, तब कहीं जाके हमें सत्य रियलाइज़ होने में बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। दूसरी तरफ है औरोपंथा, जिसे हम गुरु परंपरा सिस्टम कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल, जो वर्टिकल पार्ट है, जिसमें हम किसी बोनाफाइड गुरु, जो ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा हम तक पहुंचता है, यानी जैसे कि हम किसी स्पिरिचुअल मास्टर को अपने आप को सरेंडर करते हैं। तो भगवान ये दिव्य ज्ञान, इस संसार, जैसे ही ये धारा टूटती है, जब भी ये संप्रदाय का धारा जो गुरु परंपरा का टूट जाती है, ये दिव्य ज्ञान जब बीच में कहीं खंडित होने लगता है और ये धारा, ये लाइन ब्रोक होता है, तब भगवान कुछ अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि ये जो दिव्य ज्ञान है, जो योगा है, ये इस संसार में फिर से प्रकाशित हो सके। तो महाभागवत, जैसे कि श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीला बलदेव विद्याभूषण, तो ये सब कौन है? ये हमारे गुरु परंपरा है, ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय के गुरु परंपरा, जिनके द्वारा हम इस दिव्य ज्ञान को समझते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर कोई भगवद गीता को अपने तरीके से उस पर कमेंट्री करता है बिना किसी गुरु के, यानी गलत तरीके से, तो चाहे
भगवद गीता कितना ही प्योर क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई गलत इंसान इसे बोलता है तो उसका मीनिंग डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए बोलता है। बिल्कुल जैसे कि दूध कितना भी प्योर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे सर्पेंट ने या स्नेक ने टच कर लिया हो या सांप ने उसको स्पर्श कर लिया हो, झूठा कर दिया हो, तो वो बिल्कुल पॉइजन की तरह हो जाता है। इसलिए हमें किसी ऑथराइज पर्सनालिटी से ही भगवद गीता का ज्ञान लेना चाहिए। हम अपने आप कभी भी भगवद गीता को नहीं समझ सकते हैं। बिना गुरु परंपरा के अंतर्गत आए हुए हमारे लिए इस ज्ञान को समझना इम्पॉसिबल है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि मायावादी भाष्य सुनिले हया सर्वनाश। अगर कोई भगवद गीता की कमेंट्री किसी मायावादी से सुनता है तो वो अपने आप को अपना ही सर्वनाश करता है। श्री मध्य लीला 6.169 में ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। तो हमें हमेशा किसी शुद्ध भक्त से, जो हमारे गुरु परंपरा से आते हैं, उनसे ही इस ज्ञान को लेना चाहिए, इस ज्ञान को समझना है। इसके बिना जब भी हम इसे अपने आप समझने की कोशिश करेंगे तो हम उसको उसके रियल मीनिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे। श्लोका नंबर 2। एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषयो विदु सा काले नेह महता योगो नष्टा परंतपा। तो यहाँ पर भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं कि ये ज्ञान, ये योगा हमने परंपरा सिस्टम से राज ऋषि यानी सेंटली किंग्स तक पहुंचाया था, लेकिन बहुत लंबा समय बीत जाने के कारण ये ज्ञान इस संसार से लुप्त हो गया है। श्लोका 3। सा एवायं मया ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतद उत्तमम्। तो आज मैं आपको ये ज्ञान, ये जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है नॉलेज है, ये जो बहुत ही रहस्यमय है, उस ज्ञान को मैं तुम्हें देना जा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा भी हो। तो कृष्ण यहाँ ये ज्ञान अर्जुन के साथ अपने दो रिलेशनशिप्स को, दो सेंटिमेंट्स को बोल रहे हैं कि एक तो तुम मेरे भक्त हो और दूसरा तुम मेरे सखा हो। यानी भक्त का मतलब होता है कि तुम मेरे सर्वेंट हो, और सेकेंडली मेरे फ्रेंड भी हो। तो इस तरह हम ये ज्ञान, भगवान ये ज्ञान उसे ही देना चाहते हैं जो कि सही व्यक्ति हो। भगवान इसे हर किसी के सामने नहीं बताना चाहते। दो भगवद गीता भगवान ने जब बोली थी तब दोनों सेनाओं के बीच ही कही थी, लेकिन समझ में बस उसे ही आया जो कृष्ण का भक्त है। जो अभक्त होते हैं उन्हें भगवद गीता का ज्ञान कभी भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कृष्ण से एनवियस होते हैं। इसलिए एक सद्गुरु जब कोई अपने कॉन्फिडेंशियल प्रिंसिपल्स को देता है, इंस्ट्रक्ट करता है अपने शिष्यों को, जैसे कि ज्ञान तत्व, भक्ति तत्व, तो वो उसी डिसाइपल को, उसी शिष्य को देता है जो उनसे पूरी तरह सरेंडर्ड होता है, अफेक्शनेट होता है, और जिसके अंदर सर्विस एटीट्यूड होता है, यानी जिसके अंदर अहंकार नहीं होता। जो शिष्य बहुत ही ऑनेस्ट होता है, बहुत ही अच्छा सेवक होता है, जो बहुत ही सरेंडर्ड होता है सोल, जो पूरी तरह अपने आप को सद्गुरु पर विश्वास करता है। एक गुरु, ऐसा बोनाफाइड गुरु उसे ही इस लायक समझता है कि वो उसे ज्ञान तत्व दे सके, भक्ति तत्व दे सके। और जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं होती है वो कभी भी उस ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। तो गुरु की कृपा चाहिए तो हमें 100% सरेंडर करना होगा, उन पर विश्वास करना होगा। विश्वास करने से ही उनके प्रति अफेक्शन जागेगा और सर्विस एटीट्यूड जागेगा। तो इस तरह कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम मेरे बहुत ही प्रिय शिष्य हो, प्रिय सखा हो और प्रिय भक्त हो।
शिष्य इसलिए क्योंकि कृष्ण अर्जुन ने स्वयं ही अपने आप को उनके सामने सरेंडर किया था। श्लोक नंबर 4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतद्विजानीयं त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप ये कैसे बोल रहे हो कि आपने ये ज्ञान सूर्य भगवान को दिया था। ये कैसे पॉसिबल है? आपका तो जन्म अभी, आप तो मुझसे भी बस कुछ, यानी आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है, तो मैं कैसे समझ लूँ कि ये योगा बहुत पहले से आ रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण के इस बात को इम्पॉसिबल समझते हुए बता रहे हैं कि आप अपरम, यानी अभी तो आपका जन्म हुआ है, और सूर्य जो है परम, यानी सूर्य तो आपसे ज़्यादा बड़े हैं, आपसे पहले आए हैं, तो मैं ये आपकी बातों को कैसे मान लूँ। यहाँ पे हमें ये समझना है कि अर्जुन जो है वो भक्त है, भगवान स्वयं उसको भक्त बोल रहे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं होगा, और उसे चुना गया है इस ज्ञान को देने के लिए, तो ऑब्वियसली अर्जुन बहुत अच्छा भक्त है। फिर अर्जुन ये क्वेश्चंस क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि फ्यूचर में किसी के मन में जब ये क्वेश्चन आए कि ये कैसे पॉसिबल है कि कृष्ण ऐसे बोल, जिनका जन्म अभी हुआ और वो कैसे हो सकते हैं, तो अर्जुन हम ह्यूमन बीइंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो हमारे लिए ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। भगवान को उनकी भक्ति पे कोई डाउट नहीं, और अर्जुन को भक्त है होने के कारण उसमें भी कोई दोष नहीं। तो जैसे कि भगवद गीता के एक श्लोक में ही आता है कि परम ब्रह्म प्रमदाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो इस श्लोक में भगवान को परम ब्रह्म कहा गया है, परम धाम, यानी जिनका धाम सबसे परम है, परम पवित्र, जो बहुत ही सुप्रीमली प्योर है। तो वो ये नहीं समझ सकते कि कृष्ण जो है वो आदि देव है और शाश्वत पुरुष है, इटर्नल, और वो अनबॉर्न है, यानी जिनका जन्म नहीं होता, अजन्म है, और सर्वव्याप्त है, यानी सर्वव्यापक है, और उनके सारे ऐश्वर्य जो है वो दिव्य हैं। अर्जुन जो है वो हम ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे भलाई के लिए श्री कृष्ण को ये क्वेश्चन पूछता है, एक इग्नोरेंट पर्सन की तरह। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। तो श्री भगवान क्या बोलते हैं अब जवाब में कि हे परंतप। परंतप का मतलब यहाँ पे होता है कि परा माने होता है एनिमी, और ताप यानी पेन, यानी वो व्यक्ति जो अपने शत्रुओं को तकलीफ़ पहुँचाता है। तो हे परंतप, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, उनसे लड़ने वाले अर्जुन, मैंने और तुमने बहुत जन्म लिए, लेकिन मैं हर जन्म की बात जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते। तो यहाँ पे भगवान शुरू कैसे करते हैं? बहुनी, यानी बहुत सारे जन्म, माने श्री कृष्ण ने बहुत अवतार लिए, और तुमने भी मेरे एसोसिएट होने के कारण तुम भी मेरे साथ, जब भी मैं आया तुम भी मेरे साथ आए हो, लेकिन मुझे सब याद है, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वस्वर हूँ, सर्वेश्वर हूँ, और इसलिए मैं सब कुछ याद, मेरे जितने भी अपीयरेंस हैं, मैं उन सबको, उन सारी लीलाओं को जानता हूँ, लेकिन मैंने अपनी लीला से तुम्हारे ज्ञान को कवर कर दिया, जिसके कारण तुम अपने प्रीवियस बर्थ्स को, अपने पिछले जन्मों को नहीं याद कर पाते। लेकिन अब तुम्हें इस बात का अभिमान है कि तुम कुंती पुत्र हो और अपने शत्रुओं को पेन देने वाले हो, परंतप हो। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि इस
और जो अभी तुम्हारा जन्म है, इसके पहले भी मैंने बहुत अवतार लिए हैं और मेरे बहुत सारे नाम, फॉर्म और पास्ट टाइम्स हैं, और मैं उन सबको बहुत अच्छी तरह से याद कर सकता हूँ। लेकिन और तुम भी मेरे साथ आए हो, तुमने भी मेरे साथ तुम भी आए हो, लेकिन तुम जीव तत्व हो, जिसके कारण तुम्हें कुछ भी याद नहीं। जीव तत्व और परम तत्व जो भगवान है, उनमें यही अंतर है कि भगवान को सब याद रहता है और हमें कुछ भी नहीं। जैसे कि गर्गाचार्य जब कृष्ण का नाम रख रहे थे, तब वो क्या बोलते हैं, बहुनी सन्ति नामानि रूपानि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपानि तान्यहं वेद न जाना, श्रीमद्भागवतम में। तो कि इनके जो गुण हैं, इनकी जो कर्म हैं, एक्टिविटीज़ हैं, आपका ये पुत्र, इसके बहुत सारे नाम और रूप हैं। तो मैं उन सब के बारे में जानता हूँ, लेकिन बाकी सब नहीं जानते। इसी तरह भगवान ने मुचुकुंद में से कहा था कि जन्म कर्माभिधानानि शांति में अंग सहस्रशा, एसबी में। तो कि हे मुचुकुंद, मेरा नाम, मेरा जन्म, मेरी लीला और मेरे जो कैरेक्टर्स हैं, ये अनलिमिटेड हैं। तो इस तरह हम जानते हैं कि कृष्ण पहले भी थे, हम भी पहले थे, लेकिन कृष्ण को सब याद है और हमें जीव तत्व होने के कारण कुछ भी याद नहीं। अजो अपि सन्न व्यवात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममायया। कि मैं अनबॉर्न हूँ, यानी मैं अजन्मा हूँ, इम्पेरिशेबल हूँ, अव्यय हूँ, और इस पूरी सृष्टि को कंट्रोल करने वाला हूँ। यानी जितने भी जीव आत्माएं हैं, उन सब भूतानाम यानी ऑल बीइंग्स, ऑल लिविंग एंटिटीज़, मैं उन सब का कंट्रोलर हूँ, उन सब का ईश्वर हूँ। और अपनी योग माया प्रत्यंशी के कारण, यानी अपनी योग माया के कारण मेरा जो स्वरूप है वो कैसा है, सच्चिद और आनंद है, सच्चिद आनंद स्वरूप है मेरा। यानी भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिद आनंद है, और जीव आत्मा का जो है उसका शरीर, उसका आत्मा तो इटर्नल है, लेकिन शरीर जो है वो भौतिक है। हम पर माया देवी का असर होता है, और कृष्ण योग माया के द्वारा अपने कार्य को संपन्न करते हैं। उनकी योग माया उनका कार्य करती है। तो इस तरह जो जीव आत्मा है वो भी अलग अलग शरीर धारण करता है, लेकिन उनकी जो सटल बॉडी, लिंग शरीर है, वो उनके बॉन्डेज का कारण बनती है। और परमेश्वर जो है, उनकी सटल बॉडी नहीं होती, वो ऑल परवेडिंग होते हैं, सब जगह व्याप्त होते हैं, और काल को कंट्रोल करते हैं, कर्म को कंट्रोल करते हैं। तो श्रुति भी यही कहती है, बहुश्याम, यानी मैं बहुत सारे बन सकता हूँ, आई बिकम मेनी। तो ये श्रुति का स्टेटमेंट आता है, श्रुति में ये कहा गया है। तो भगवान जो है वो सब कुछ है, इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान सब कुछ है, सर्वव्याप्त हैं। तो इस तरह भगवान बता रहे हैं कि मैं अनबॉर्न हूँ, मेरा बॉडी इम्पेरिशेबल है, यानी अव्यय है, मैं सारे जीवात्माओं का कंट्रोलर हूँ, और मैं अपनी योग माया के द्वारा अपीयर होता हूँ। तो भगवान अपनी आत्म माया के कारण, आत्मभूत माया यानी इंटरनल पोटेंशियल, जो कि योग माया है, जो उनके स्वरूप को कंसील करती है, छुपा लेती है, और
तो भगवान जो प्रकट होते हैं वो चित्त शक्ति के कारण, और हम जो आते हैं वो जीव आत्मा जो आती है वो अचित्त शक्ति के द्वारा प्रकट होती है। तो इसी तरह श्रीधर स्वामी महाराज अपने कमेंट्री में बोलते हैं कि कृष्ण अपीयर होते हैं अपनी आत्म माया के कारण, अपनी आत्म माया से, यानी योग माया से, और वो कंप्लीट है। उनका जो शरीर है, उनका जो बॉडी है, और उनका आत्मा, उनका बॉडी सब कुछ दिव्य है, हमारी तरह मटेरियल नहीं है। जैसे कि श्री चैतन्य चरितमृत में आता है, देह देहिर नाम नामिर कृष्ण नाही भेद, जीवेरा धर्म नाम देह स्वरूपे विभेद। जो कृष्ण है उनका नाम और उनके नाम और नामी, यानी नामी का मतलब जिसका वो नाम है, उनमें कोई भेद नहीं। देह और देही में कोई भेद नहीं। उनका जो देह है और वो जो उनकी आत्मा है उसमें कोई भेद नहीं। लेकिन जो जीव आत्मा है, जो जीव का धर्म है, उसकी नाम और उसके बॉडी में डिफरेंस है, उसके स्वरूप में डिफरेंस है। भगवान अजन्म है और अपनी इच्छा के कारण वो अपनी चित्त शक्ति के जो कि योग माया है के द्वारा प्रकाशित होते हैं इस संसार में, और वो अपने सिंपल और नेचुरल पास टाइम से ऐसे लगता है जैसे कि वो एक आम साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन उनका जो शरीर है वो कैसा है, वो सच्चिद आनंद है। उनका कोई ग्रॉस बॉडी या सटल बॉडी नहीं होता। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान की माया शक्ति के कारण ही हमें ये सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी अपने जन्मों के संस्कार के कारण, इम्प्रेशन जो हमने कर्म किए हैं पिछले जन्म में, उसके कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो इस तरह श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अपने कमेंट में कि कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऑल्दो तुम और मैं बार बार इस संसार में आए, लेकिन क्योंकि तुम्हारे जन्म में और मेरे प्राकट्य में अंतर है। मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर का मतलब होता है जो सभी जीवों को कंट्रोल करता है। मैं अजन्म हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं होता, और मेरा फॉर्म भी इम्यूटेबल है, यानी मेरा क्षय नहीं होता कभी, और मैं अपनी चित्त शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूँ। जबकि जीव का जो बर्थ होता है, जन्म होता है, वो मेरी माया शक्ति के कारण होता है, जिसके कारण उसकी मेमोरी, जो पिछले जन्मों की जो मेमोरी है, वो उसे याद नहीं रहती। इसलिए जीव को सटल बॉडी एक्सेप्ट करना पड़ता है अपने प्रीवियस कर्मों के कारण, और जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है, उसे बार बार जन्म और मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है। तो हमारी सटल बॉडी में, हमारे सटल बॉडी अंतिम समय तक ख़त्म नहीं होती, जब तक कि हम पूरी तरह श्री कृष्ण को सरेंडर नहीं होते। तब तक हम इस सटल बॉडी के कारण एक नए शरीर को धारण करते रहते हैं, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि हे भारत, यहाँ पे अर्जुन को भारत बोला गया है। तो हे भारत, जब इस संसार में यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं आता हूँ, मैं मैनिफेस्ट होता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ इस संसार में। तो भगवान क्यों आते हैं? तो भगवान इसलिए आते हैं कि जब भी धर्म ख़त्म होने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तो मैं उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए प्रकट होता हूँ।
तो जो श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती है वो क्या कहते हैं, आत्मा नाम सृजामि, यानी मैं शरीर को क्रिएट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ किसके, योग माया। और जो मेरा नित्य सिद्ध देह है वो ऐसे लगता है जैसे कि उसे मटेरियल नेचर ने क्रिएट किया है, यानी माया ने क्रिएट किया है, जबकि वो कैसा है, योग माया के कारण, मैं अपने योग माया के कारण इस संसार में अपीयर होता हूँ। तो हम जो जीव आत्माएं हैं, हम क्यों आते हैं बार बार, क्यों नया शरीर बार बार, क्योंकि हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, जो हमने जो कर्म किए उसे भोगने के लिए हम बार बार एक नया शरीर धारण करते हैं। और जो भगवान है वो अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी माया शक्ति के द्वारा वो असुरों को ख़त्म करते हैं। और जो असुर हैं वो हमेशा भगवान को ये समझते हैं कि वो कोई एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, तो भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा उन्हें इस तरह भ्रम में डालते हैं। तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि भगवान कृष्ण के आने का एकमात्र कारण ये होता है कि वो ऐसी इच्छा करते हैं, यानी भगवान की इच्छा है तो वो डिसेंड होते हैं, वो अपने इच्छा के अनुसार प्रकट होते हैं इस संसार में। और जब भी उन्हें लगता है कि धर्म खत्म हो रहा है और अधर्म बढ़ रहा है, तब वो अपनी इच्छा से इस संसार में आते हैं। तो उनका जो दुर्गा देवी है, जो माया देवी है, वो इस संसार को चलाती है और वो श्री कृष्ण की ही शक्ति है। तो भगवान के अलावा और कोई भी नहीं है जो इस अधर्म को ख़त्म कर सकता हो। इसलिए भगवान अपनी चित शक्ति के द्वारा इस अधर्म को ख़त्म करके धर्म को फिर से स्थापित करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि भगवान सिर्फ भारतवर्ष में ही आते हैं, यानी भारत भूमि में ही आते हैं। एक्चुअली में पूरी पृथ्वी को ही भारतवर्ष कहा गया था, इसलिए जब भी हम पढ़ते हैं तो हम भारत में ही जन्म देखते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि पूरी पृथ्वी ही भारतवर्ष कही जाती थी। फिर भी ये ज़रूरी नहीं कि भगवान सिर्फ भारत भूमि में ही आए, भगवान हर उस जगह अपीयर होते हैं अपनी इच्छा से, चाहे वो देवताओं के बीच में आए, चाहे वो एनिमल्स बन के आए, चाहे वो बर्ड बन के आए, या किसी भी स्पीसीज में, जिससे कि वो उस स्थिति में धर्म को फिर से दोबारा स्थापित कर पाए। तो अपने अपने अधिकार के कारण जो लोग हैं वो अपने स्वधर्म को भूलकर अधर्म के रास्ते पर चले जाते हैं। तो भगवान अपने सत्यवेश अवतार के रूप में आकर उनकी रक्षा करते हैं। और क्योंकि भारत भूमि में स्वधर्म को, जो कि वर्ण आश्रम धर्म है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ है, उसको बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं, इसलिए जब भगवान हमारी भारत भूमि में आते हैं तो वो युग अवतार या अंश अवतार के रूप में आते हैं। जैसे कि भगवान जीसस क्राइस्ट के रूप में आए थे, तो वहाँ के लोगों का जितना अधिकार था, जितना वो समझ सकते थे, उस रूप में भगवान जो जीसस हैं, जैसे कि वो सत्यावेश अवतार के रूप में आए और उन्होंने वहाँ के लोगों को जितना वो समझ सकते थे उतना उन्हें ज्ञान दिया। तो भगवान सब जगह आते हैं, जब भी वो देखते हैं कि धर्म की हानि हो रही होती है तब वो आते हैं। तो हमारे भारतवर्ष में क्योंकि लोग अपने स्वधर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और स्वधर्म को फॉलो करने के कारण वो अच्छी तरह से निष्काम कर्म योगा को कर पाते हैं। और निष्काम कर्म योगा का गोल क्या होता है? ज्ञान को प्राप्त करना, और फिर ज्ञान से आगे बढ़ के हम भक्ति योगा में, क्योंकि ज्ञान योगा का लक्ष्य होता है हमें भक्ति योगा तक पहुंचाना। तो जो अंत्यजा होते हैं, आउटकास्ट पीपल होते हैं, जो बिल्कुल ही
इलिटरेट टाइप होते हैं, जिनके अंदर स्वधर्म क्या कुछ भी समझने की शक्ति नहीं होती है, उनके अंदर भी अगर एक टिंच ऑफ भक्ति मिले, यानी एक बूंद, कुछ थोड़ा सा भी भक्ति का अगर अंश प्रकाशित हो उनके अंदर, तो वो उनके अंदर भी सडनली भक्ति के प्रति श्रद्धा जाग जाएगी, भगवान के प्रति श्रद्धा जाग जाएगी, और वो उनके भक्तों के कृपा से वो भी भक्ति में आ सकते हैं। श्री कृष्ण के भक्तों की कृपा अगर ऐसे व्यक्ति पर हो जाए तो वो भी भक्त बन सकता है। श्लोका नंबर 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस तरह मैं अपने भक्तों को, जो साधु भक्त हैं भगवान के, जो शुद्ध भक्त हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो अभक्त हैं, जो उनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, दुष्कृतम हैं, वो उनको ख़त्म करते हैं और धर्म की दोबारा स्थापना करते हैं। इसलिए मैं इस तरह हर युग में आता हूँ। इस तरह भगवान बोल रहे हैं कि वो हर युग में आते हैं। भगवान जो है वो वर्ण आश्रम धर्म को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिससे कि जो सेंटली भक्त हैं उन सब को वो उनके हृदय में इस शक्ति को संचारित करना चाहते हैं। तो भगवान के आने का 3 कारण है कि जो उनके भक्त हैं जिनको तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है उन्हें वो तकलीफ़ से बाहर निकाल सकें। तो भक्तों की सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या होती है? एक भक्त की सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या होती है? जब एक भक्त भगवान से विरह महसूस करता है, भगवान से दूर होता है, तब ये एक भक्त की तकलीफ़ होती है। और कंस जैसे असुरों का नाश करने के लिए भगवान आते हैं, जो साधुओं को अपोज करते हैं, उन्हें उनको तकलीफ़ देते हैं, और जिनको मारना बाकी सभी लोगों के लिए असंभव सा होता है। और भगवान, तीसरा कारण ये होता है कि भगवान अपनी शुद्ध भक्ति का जो प्रचार करना चाहते हैं सबको, जब तक कृष्ण आएंगे नहीं तब तक लोगों के हृदय में शुद्ध भक्ति कैसे जागेगी? और अगर शुद्ध भक्ति नहीं जागेगी तो हम इसी संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। तो ये 3 कारण होते हैं भगवान के अपीयर होने का। तो जीव गोस्वामी पाद जब ये बताते हैं कि अवतार का मतलब क्या होता है, तो वो बोलते हैं अवतारश्चा प्रकृता वैभवे वदराम इति, कि भगवान जो है जब इस मटेरियल क्रिएशन में, इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तब उसे अवतार बोलते हैं। बलदेव विद्याभूषण भी इस बात को और एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं कि अप्रपंचात प्रपंचे अवतारम खल्वा अवतारा, यानी भगवान जब अपने अनमैनिफेस्ट, जो भगवान का जो धाम होता है वो तो हमारे लिए अनमैनिफेस्ट है, अप्रकट है, और जब वो उस अनमैनिफेस्ट धाम से वो इस संसार में आते हैं, इस मटेरियल धाम में, इस मैनिफेस्ट वर्ल्ड में आते हैं, तब उसे हम अवतार बोलते हैं। श्री कृष्ण जो हैं वो अवतारी हैं और उनके अनलिमिटेड अवतार हैं, इसलिए उन्हें स्वयं भगवान कहा गया है। उनके अवतार के कितने टाइप होते हैं जो हमने कृष्ण तत्व में जाना था? एक होता है उनका पुरुष अवतार, दूसरा होता है गुण अवतार, तीसरा होता है लीला अवतार, चौथा होता है मनवंतर अवतार, पांचवा युग अवतार और छठा होता है सत्यावेश अवतार। तो इसी तरह 4 युग हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में कृष्ण इस सारे युगों में अपीयर होते हैं, और श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में बताया गया है। कृतम त्रेता द्वापरम चा कालिर इति एषु केशवा नाना वर्णाभिधिकारो भिधाकारो नानाइव विधि नेज्यते, यह कि जैसे कि ब्रह्मा का लाइफ स्पैन को क्या कहा जाता है? कल्प। ब्रह्मा जी का जो लाइफ स्पैन होता है उसको कल्प कहा जाता है, और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं।
ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, उनके लाइफ, ब्रह्मा जी के लाइफ का जो एक दिन होता है, उनके लाइफ का ये जो एक दिन होता है उसको हम कल्प बोलते हैं। यानी ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प होता है, और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। यानी एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के, और उसमें 14 मनवंतर में 1000 चतुर्युग होते हैं। यानी सिर्फ हम तो अभी सिर्फ एक कलयुग में है, ऐसे चारों युग को मिलाकर 1000 चतुर्युग होते हैं। और फिर उसको हम अगर ह्यूमन इसे कैलकुलेट करें तो हमारे लिए ब्रह्मा जी का एक दिन कितना हो गया, 4 लाख, इसको हम कैसे बोलेंगे, 43 मिलियन 20, इसे बोलना भी कठिन है। 360 सच डेज होते हैं ब्रह्मा का एक दिन। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम इसका गिनती भी नहीं कर पाएंगे। 43200000, यानी ये एक दिन होता है ब्रह्मा का। और ऐसे ब्रह्मा के 360 दिन होते हैं, और ब्रह्मा पूरे माने ब्रह्मा का एक साल में ये ऐसे 360 दिन होते हैं। और ब्रह्मा को 100 उसका ऐसे ब्रह्मा के जीवन में 100 वर्ष की आयु होती है। तो भले ही ये हम इनकी आयु को गिन नहीं पाएंगे, लेकिन इनका भी अंत होता है। तो भगवान भले ही असुरों का नाश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई दोष नहीं लगता। वो कभी भी इम्परफेक्ट नहीं हो सकते। और वो जब किसी को मारते हैं तब भी वो भगवान की कृपा होती है। आजास्य जन्मो पथा नासानाया, यानी भागवतम में वो बोलते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इस बारे में बोलते हैं कि भगवान जी जो हैं वो अजन्म हैं। वो इस संसार में आते हैं और असुरों का नाश करते हैं, लेकिन वो नाश नहीं होता, वो उनकी कृपा होती है। कैसे? वो भगवान जब किसी को मारते हैं तो वो लिबरेट हो जाता है, यानी वो मुक्ति को प्राप्त करता है। लालने, जैसे कि श्रीधर स्वामी महाराज जी बोलते, क्या बोलते हैं कि लालने तादने मातुर नाकारुण्या यथार भाके तद्वद एवा महेशास्या नियंतुर गुण दोषाय। जैसे कि एक माता को हम ये नहीं बोल सकते कि वो बहुत ही कठोर है, पत्थर दिल है। जब वो अपने बच्चे को शासन करती है, उसको एक बच्चे को जब संभालते हुए माता उसकी गलतियों पर उसे शासन करती है, उसे मारती है या उसे डांटती है, तब वो क्रूअल नहीं होती है, तब हम उसे हार्ड हार्टेड नहीं बोल सकते। उसी तरह ईश्वर भी, परमेश्वर भी क्रूअल नहीं है अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि सब सही रास्ते पर चलें। तो उनके गलत चीज़ों को वो हटाने के लिए उन पर कृपा करते हैं। भगवान जब किसी को मारते हैं तब वो मुक्त हो जाता है। तो इस तरह भगवान वर्ण आश्रम धर्म को दोबारा स्थापित करते हैं अपनी शक्ति से। जो राजा हैं, जो सेंट हैं, ब्राह्मणिकल सेंट हैं, जो उनकी श्रद्धा रखते हैं, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनकी द्वारा वो इस वर्ण आश्रम धर्म को दोबारा स्थापित करते हैं। और जो उनके परम भक्त हैं, उनको, वो जो भगवान से दूर हुए हैं, उनको भगवान उनसे मिलने के लिए भी दोबारा आते हैं, क्योंकि उनकी खुशी भगवान के संग में, उनकी लीला को देखने में है।
तो इस तरह भगवान युग अवतार लेते हैं साधुओं की रक्षा के लिए, जो असुर है उनका नाश करने के लिए, और दोबारा से धर्म को स्थापित करने के लिए, और अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए श्रवण कीर्तन के द्वारा। इस तरह जीवों को धर्म स्थापित होता है। हम सब जीवात्माओं के लिए धर्म को वो स्थापित करते हैं और वो हर युग में आते हैं। इसीलिए हम ये समझते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस कलयुग में अवतार लिए हैं। वो इस कलयुग में अब क्या करते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी धर्म की स्थापना के लिए आए, लेकिन इस बार वो क्या करते हैं, वो अपने जो असुर हैं, वो असुर के अंदर की जो बुराई है उसको ख़त्म करके धर्म की स्थापना करते हैं। इस बार वो किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने भक्तों जैसे जो आसुरिक व्यक्ति हैं उनको भी उन्होंने कृष्ण भक्ति दी नाम संकीर्तन के द्वारा, और उनके अंदर की बुराई को, उनके अंदर की जो असुर है उसका नाश किया है, जिससे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर सब पर कृपा करे हैं। जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरा जो जन्म है, मेरी जो लीलाएं हैं, जो इस जन्म और मेरे जन्म और इन लीलाओं का सत्य जान लेता है, इस तत्व को जान लेता है, वो दोबारा कभी जन्म नहीं लेता। अपने इस देह को त्यागने के बाद वो दोबारा कभी जन्म नहीं लेता और वो मुझे प्राप्त करता है। तो इस तरह तो जब हम भगवान के जन्म लेने को, उनके एक्टिविटीज़, उनके कर्म को अच्छे से समझ लेते हैं, तो इस श्लोक में भगवान क्या समझा रहे हैं हमें। भगवान बोलते हैं कि उनका जो दिव्य धाम है, उनकी जो दिव्य लीलाएं हैं, वो सब अलौकिक है, वो इस संसार की नहीं है। ये संसार तो प्रकृति ने क्रिएट किया है। एको देवा नित्य लीलानुक्रक्तो भक्ता रिधि अंतरात्मा। वो सदा ही अपनी लीला में इटर्नली शाश्वत एंगेज रहते हैं और हर भक्त के हृदय में वो एक अंतर्यामी की तरह होते हैं। जो भगवान के इस जन्म को, इनके इस कर्म को समझ सकता है, वो दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता। यानी यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि जिसने भी भगवान के जन्म और उनकी लीला को समझ लिया है, वो इसी शरीर में ही मुक्त हो गया। उसे दोबारा और शरीर नहीं प्राप्त करना होगा, उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना होगा। वितराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। तो इस तरह जब व्यक्ति अटैचमेंट से, फियर से और क्रोध से, यानी राग, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है और मुझ में स्थापित हो जाता है, तब और मुझ में स्थापित होने के बाद मुझको कंप्लीटली सरेंडर कर देता है। उपश्रिता यानी सरेंडर करना, और ज्ञान और तपस्या के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा, दिव्य तपस्या के द्वारा वो अपने आप को प्यूरिफाई कर लेता है और मेरी प्रेम भक्ति को प्राप्त होता है। यानी जब हम, हमारे अंदर से ये तीन चीज़ें जो हमें भगवान तक पहुंचने से रोकती है, वो तीन चीज़ क्या है? अटैचमेंट, फियर और एंगर। जब व्यक्ति को किसी चीज़ से, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट होता है,
तो उसके अंदर उस चीज़ को खोने का भय होता है, और जब वो चीज़ वो खो देता है तब उसके अंदर क्या आता है, क्रोध आता है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, अटैचमेंट, फियर और एंगर, इसके कारण हम इस संसार से बहुत ही टाइटली बाउंड हैं, यानी ये 3 चीज़ें हमें इस संसार से बांध कर रखती हैं। और हम फॉल्स ईगो के कारण ये भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो इस तरह ये 3 चीज़ से जब हम ऊपर उठकर, इससे फ्री होकर भगवान में स्थापित होते हैं, भगवान में हमारा कंसंट्रेशन फिक्स हो जाता है और हम कंप्लीटली उनको सरेंडर कर देते हैं, यानी हम उनके भक्त, शुद्ध भक्त हैं, उनके सामने जब हम अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं, तब हमें उन डिवोटीज़ के थ्रू ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तपस्या के थ्रू जब हम उनकी सेवा करते हैं तो यही हमारा तप होता है, और इसके बाद ही हम भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अभी के क्लास, हम इस क्लास को यहाँ पे पॉज करते हैं।